अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सलमा की बेटी होगी, सलमा की बेटी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताए, उनकी बेटी होगी तो बाकी लोगों को इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? बेटियां तो रहमत होती है, आप लोग को जेलसी हो रही है, आप लोग को जलन हो रहा है कि उसकी घर में रहमत आ रही है। मैं तो ऐसे लोगों से मुंह बिल्कुल लगाना नहीं चाहती हूँ। सिंपल एंड शॉर्ट ये बात है कि उनको जेलसी हो रही है कि सलमा के घर रहमत क्यों आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे घर में भी रहमतें देगा, ठीक है? तो जलस मत हो, अल्लाह से दुआ करो खैर खैरियत से वो बच्ची दुनिया में आ जाए और अल्लाह जो चाहे वो देगा। चाहे बेटा है चाहे बेटी है, वो सलमा के घर आने वाला है। आप लोग को इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? बेटी होगी तो रहमत होगी, बेटा होगा तो नेमत होगा, सिंपल सी बात है। तो जलस मत हो। आप लोग के घर में अगर बच्चे नहीं हैं या बच्चे और भी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह आप लोग को देगा। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि बेटी होगी, पता नहीं उसने क्या कर लिया उस वजह से बेटी हो, इनके लिए सिंपल एंड शॉर्ट यही रिप्लाई है कि जलस मत हो, जलसी मत करो। बुरी बातें, मासूम बच्ची आने वाली है या बच्चा आने वाला है, उससे क्यों जलस हो रहे हो? दुआ मांगो, अल्लाह आपको भी देगा, ख़त्म बात। अब बात करते हैं बाबर का भी। कल का बाबर का भी वीडियो देखा, उसमें भी उसका बच्चा बीमार रहता है, वो नेबुलाइजर ये सब लगाना पड़ता है। कोल्ड है, बच्चों को हो जाती है अक्सर, छोटी एज में छोटी उम्र के बच्चों को ये सब चीज़ें होता रहता है। तो वो भी बता रहा था कि उसके बच्चे को भी बीमार हो गया, सुनकर खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा बीमार हो गया, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आखिर क्यों बोलते हो इस तरह का? मतलब इतना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से उसकी औलाद को बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इतना क्यूट बच्चा है उसका। आखिर उस बच्चे को इस तरह बोलने का मतलब क्या है? अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ, कोई चीज़ इनके अंदर नहीं है। तुम बच्चों को इस तरह अच्छा हो गया बीमार है या कुछ ऐसे हो जाएगा या बेटी हो रही है, ये सब चीज़ें तो कसम से बिल्कुल अल्लाह पर छोड़ दो, मुंह ही नहीं लगाओ इनको। मैं तो बिल्कुल इस मामले में बात ही नहीं करती हूँ। खुद अल्लाह जो है ना अपना इंसाफ खुद करेगा, खुद उनका मुंह जो है ना अल्लाह पाक बंद करवाएगा। क्योंकि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई दुनिया में आया नहीं है, कोई दुनिया में है, वो बेचारे ना तुम लोग की हाँ में ना में, ना अच्छे में ना बुरे में, ना तुम लोग को गालियां दे रहे हैं, ना तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, फिर उनके पीछे लग जाते हो। ये लोग इंसान नहीं है, असल में ये लोग इंसान ही नहीं है। इनको इंसान की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करना चाहिए जो मासूम बच्चों के ऊपर बातें करते हैं। अब बात करते हैं तारा के बारे में। तारा का कहना है कि मैं अपनी हर वो छोटी छोटी यादें आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत ही अच्छी यादें बन रही है और एक दिन इन चीज़ों को बैठ के हम लोग याद करेंगे। तो मैं तारा से कहना चाहती हूँ, तुम बहुत ही बदकिस्मत किस्म की औरत हो जो इन फजूल हरकतों को और अपनी मॉडलिंग को और अपनी बेहया हरकतों को दिखाकर तुम सोचती हो ये यादें बन रही है। तुम जो मक्का गई थी, मदीना गई थी, हरम शरीफ गई थी, रोज़ा रसूल गई थी, उन यादों को, उन पाक यादों को तुमने छुपा दिया, डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, और तुम इन यादों को संभाल रही हो। कभी याद करोगी बैठ के तो उन यादों को तुमने क्या किया? उन यादों को तुमने हटा दी अपनी चैनल से ही। अपनी गंदगी को तुम याद बना के दुनिया के आगे रख रही हो। लेकिन जिस जगह में लोग जाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, भीख मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, तब जाकर अल्लाह उनको वहां बुलाता है। तुम गई और 2 बार तुम गई, लेकिन तुमने उन यादों को बिल्कुल हटा दिया। एक सिंगल यादें भी तुमने अपने चैनल पे नहीं रखी। बहन नहीं थी, सिर्फ सिर्फ सलमा नहीं थी कि तुम अपने सपोर्टरों को बोलती हो कि सलमा की यादें नहीं रखना था, अल्लाह की घर की यादें थी। तुम्हें वो हटाते हुए शर्म नहीं आया, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया। तुम बहुत ही बेशरम औरत हो, ये तो मैंने सुना था, लेकिन 100% तुम हो, ये साबित हो गया। जो औरत अल्लाह के घर की यादों को मिटा सकती है, हटा सकती है अपने चैनल में से, उसकी चैनल में क्या बरकत आएगा? ये व्यूज़ आना और नहीं आना, इससे हम क्या सोचते हैं कि हाँ अल्लाह खुश है इसके ऊपर, अल्लाह इसको भर भर के दे रहा है। आप लोगों ने वो बातें नहीं सुनी है कि कई बार अल्लाह जिनको नापसंद करता है उनको बहुत कुछ देता है कि जो करना है कर लो। उनको जो है ना अल्लाह आज़ाद कर देता है, छोड़ देता है कि जो तेरी मर्जी है तू कर।
तो इसलिए कभी दिल नहीं छोटा करना चाहिए कि इसको देखकर कि इसको इतनी बेहया, इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती करने के बाद भी, इतनी गंदगी करने के बाद भी इसको इतना मिल रहा है तो अल्लाह इससे प्यार करता है। नहीं 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 नहीं, कभी भी दौलत से अल्लाह के प्यार को मत तोला करें, ये बहुत गलत बात है। एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, अगर ये औरत नहीं आती यूट्यूब में और इसको नेम फेम ये सब चीज़ें ना मिलता, तो क्या हमें पता चलता कि इसकी फैमिली कितनी गंदी है, इसकी फैमिली में क्या क्या बुराई है, इस औरत के अंदर क्या बुराई है। इसके जो मजनू अंकल की बातें निकल कर आई, डॉलर आंटी की निकल कर आई, इसके चाचा की निकल कर आई, सारे ख़ानदान के जो काले करतूत निकल कर आए। आप मुझे बताओ सब लोग कि अगर ये ना आती यूट्यूब में, इसका नाम ना होता, इसकी चैनलें ना बनती इसकी फैमिली की, तो किसी को पता चलता कि ये कितने डेंजरस और कितने गलत लोग हैं। अभी सबको पता चल गया ना। भले यूट्यूब चला रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन इज्जत तो इनकी नीलाम हो गई, इज्जत तो इनकी गई। पैसा तो ऐसा चीज़ है, एक रास्ते का भिखारी भी कमा लेगा, लेकिन इज्जत जो है ना, जब एक दफ़ा चली जाती है ना, लुट जाती है, वो दोबारा मिलती नहीं है, वो वापस नहीं होता। उसमें जब दाग लग जाता है तो लग गया। तो इनका जो है ना, कितने ही पैसे वाले बन जाए, कितना ही हंसे, कितना ही शो करे, कितनी बेहया बेशर्म की तरह आके यूट्यूब में मुंह दिखा दिखा कर ड्रामा करे, लेकिन इज्जत इसकी जा चुकी है और इसके पूरे ख़ानदान की। और वजह कौन बना? ये वजह बनी सारे खानदान की इज्जत उतारने के लिए, उनके कपड़े उतारने के लिए, उनके काले करतूत को सामने लाने के लिए ये वजह बनी, क्योंकि इसको यूट्यूब में फेम मिला था सबसे पहले और उसके बाद सबके चैनलें आए हैं। तो थोड़ा सा सोचेंगे ना हम लोग तो हमें पता चलेगा कि इसको फेम क्यों मिला, किस रीज़न से। कहते हैं ना कि अल्लाह इंसाफ करता है और बेशक करता है। इसलिए कभी भी किसी का नाम, पैसा, दौलत, ये सब चीज़ें देख के ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं दिया अल्लाह ने। ये तो इतने आज़ाद है, ये तो इतनी बदमाशी कर रहे हैं, ये तो इतनी बेहयाई कर रहे हैं, फिर भी इनको दे रहा है। अल्लाह जो फैसला करता है ना, वो बेहतर नहीं, बेहतरीन फैसला होता है। तो अब बात करते हैं डॉलर आंटी के बारे में। डॉलर आंटी का समझ नहीं आ रहा है, सऊदीया से आई कराची, बेटी के घर में रुकी तारा के पास, फिर तारा के साथ पंजाब आ गई, जहाँ पंजाब में उनका अपना घर है। हस्बैंड का घर नहीं है, मजनू अंकल का घर नहीं है, वो इन्होंने हक महर में अपने नाम पे लिखवा लिया। मतलब असगर लोगों का जो हक था वो उन्होंने अपने नाम पे हक महर में लिखवा लिया, इस एज में भी उनके घर है। अच्छा, फिर बेटी विलेज गई, विलेज उसके साथ रवाना हो गई, फिर विलेज से वो आई, उसके साथ वापस आई। अब वो कराची जा रही है, फिर उसके साथ कराची रवाना हो रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आया, चलो ठीक है, मजबूरी है, कुछ है, मैं हमेशा बोलती हूँ माँ रह सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका तो अपना घर है, हर चीज़ है, तो इनको क्या ज़रूरत है तारा की गोद में होकर घूमने की। अपने घर में रुको ना। तारा तो 1 महीने बाद फिर वापस आ रही है, क्योंकि वो शादी शादी का गेम खेलना है, व्यूज़ के चक्कर है, हर चीज़ ये सब ड्रामा चलना है, अभी तो बहुत बाकी है ड्रामे शामे इसके। तो वो तो आ रही है, तो आप अपने बेटे के पास रुको। फारूक तो हमें दिखता है बड़ा ही प्यार कर रहा है, और आंटी की हरकत से भी ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक और पाक बेटा है उनका ये। लोग कि फिर जो हमने पहले सुना था कि फारूक मारता था, इस वजह से वो बेचारी तंग होकर शादी कर ली थी, तो अब ऐसा लगता है शायद वो सब बातें झूठ थी। आंटी को मजनू अंकल से लव हो गया था, प्यार हो गया था, उस प्यार के चक्कर में उन्होंने शादी किया। कोई ऐसा जुल्म नहीं होता था उनके ऊपर जिसकी वजह से उन्होंने शादी की, क्योंकि अब जो दिख रहा है सिनारियो उसी के हिसाब से मैं बात करूंगी। अब तो दिखता है हर मिनट में उसे सीने से लगा लेती है फारूक को। तो प्यार कर रहा है तो बेटे के पास रुको ना, उसका भी तो हक बनता है, उसके बच्चों का भी तो हक बनता है ना, उसके साथ रुको आप। आपको हर वक्त बेटी की गोद में होकर कभी ससुराल कभी उसके अपने घर, कितना रुकना है बेटी के घर में। जिस माँ के पास अपना घर है उस माँ को हर मिनट में बेटी के घर रुकने की क्या पड़ी है। मतलब मैंने ऐसे फैमिली कहीं देखा नहीं है। हाँ, किसी का अगर बाप दुनिया में नहीं है, अल्लाह ना करे सबके बाप माँ सही सलामत रहे दुनिया में, आमीन सुम्मा आमीन। मजनू अंकल और डॉलर आंटी को भी अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन फिर भी वो बात है ना, शौहर नहीं है तो समझ जाती है कि बेटी के साथ इधर रह रहे हैं उधर रह रहे हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह उनका अपना घर है, शौहर सही सलामत है, उनके सर पर जिंदा है, फिर भी वो बेटी के पीछे 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 हर जगह घूम रही है। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह।
अब सलमा के पास रहती थी तो वो एक अलग बात थी, क्योंकि इन्होंने सलमा के ससुर से शादी कर ली थी। जो असगर है, असगर के बाप से इन्होंने शादी कर लिया, जो कि सलमा के ससुर है मजनू अंकल। इस वजह से उनको वहाँ रहना पड़ता था। सिर्फ सलमा का ही घर नहीं था, वो मजनू अंकल का बेटा जो असगर है उसका भी घर था, तो इसलिए वो लोग वहाँ रहते थे। फिर इसका छिचोरापन शुरू हो गया। जब ड्रेस पहन रही थी चोलिस्तानी, हस्बैंड से पूछा देखे ये कैसा लग रहा है, कहने लगा, साजिद कहने लगा कि अच्छा लग रहा है। खुद से बोल रही है अच्छा मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो साजिद की बात तो सुने, वो पहना है वो अच्छा लग रहा है, सीधा इसके मुंह पे थप्पड़ कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, जो तुमने पहना हुआ चीज़ है वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इतनी हंसी आई मुझे, इतनी जाहिल और गवार औरत है। अगर हम इस तरह हस्बैंड के सामने तैयार होके जाके पूछे कि कैसी लग रही हूँ, और वो सिर्फ हमारे कपड़े का तारीफ कर दे, और हम पूछे बहुत अच्छी लग रही हूँ, और फिर भी वो हमें कहे कि नहीं वो जो पहना है तुमने वो अच्छी लग रही हो, कितना इंसल्टेड फील होगा, कितना बुरा फील होगा हमें। फिर आ गई बेशर्म की तरह दोबारा पायल लेकर, आप मुझे पायल पहना देंगे? सोच ले। उसने कहा पहना दूंगा। फिर कह रही है देखे ऑन कैमरा जो बातें होती है, हाँ करते हैं, उसको करना ही पड़ता है। उसने बोला हाँ जब पहनोगी पहना दूंगा। मतलब क्या कर रही है, क्या बताना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। डॉलर आंटी को बड़ा एहसास हो गया। शुक्र है कि कुछ अच्छी चीज़ों की उनको एहसास हुआ, फील हुआ। आजकल बेटी बहुत फील खेल रही है ना, तो शुक्र है माँ को भी ये बात का फील हुआ कि नहीं, दामाद है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, दुनिया के सामने उसको अपने पाँव नहीं पकड़ाओ, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इस बात पर कितना रोमांटिक है मजनू अंकल, आप लोगों ने नोट किया? मजनू अंकल कह रहे हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता। मतलब मजनू अंकल का अंदर रोमांस जो है अभी भी इस बुढ़ापे में भी कूट कूट के भरा हुआ है। वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता पहनाने से। फिर साजिद ने बोला कि हाँ इससे कुछ नहीं होता। फिर उसको तारा को मौका मिल गया, कहने लगी इससे प्यार बढ़ता है। अच्छा, आप लोगों ने कोई ऐसी कहावत सुनी है कि मतलब कोई ऐसे कहता है कि हाँ पायल पहनाने से प्यार बढ़ता है? मैंने कभी नहीं सुना। अगर आप लोगों को किसी को पता है ज़रा मुझे बताइएगा। मतलब नॉलेज मिलना ज़रूरी है ना, अगर कुछ चीज़ें पता चले तो अच्छी बात है कि पायल पहनाने से प्यार बढ़ता है। मैंने कभी नहीं सुना था। आप लोगों ने सुना है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा यहाँ कमेंट में। अच्छा, फिर अपना वही छिचोरापन, फजूल हरकतें, चीप हरकतें, नाज नखरे ड्रामे करके निकल पड़ी सबको उठाकर चोलिस्तान। चोलिस्तान जाके वहाँ वीडियो शीडियो जो भी इसने निकालना है ड्रामेबाजी किया। और चोलिस्तान से मुझे याद आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है। लास्ट टाइम इसी चोलिस्तान में जाके इसने कहा था मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदुस्तान में पहुंच गई हूँ। तब इसको बहुत भर भर के गालियाँ मिली थी, ताने मिले थे। उसके बाद मेरे ख्याल में इसने वो टाइटल चेंज कर दिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जाहिल और गवार औरत है। मतलब पाकिस्तान की चोलिस्तान में खड़ी होकर ये कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदुस्तान में आ गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी भाई बहनों को, बच्चों को बटरिंग करने के लिए। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग पागल हैं, उनकी समझ नहीं है। माशाल्लाह पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, दिमाग है उनके पास। वो तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है, उनको पता है कि तुम पाकिस्तान के अंदर ही हो। और इतने हिंदुस्तानियों ने जब इसका सुना कि ये इंडिया जा रही है, सबने बोला कि इसको मत भेजो, इसको मत भेजो, इसने पहले बहुत गंदगी मचा रखी है, हमें नहीं चाहिए हमारे इंडिया में ये औरत। ये उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ फैमिली फिटनेस वालों का, जब इसने ड्रामा किया था कि गोद भराई के लिए मुझे बुला रहे, मुझे इनवाइट किया उन्होंने। तब सबने इतनी ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि इसको तो बिल्कुल आने नहीं देना, हम अंडा और गंदे टमाटर मारेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ऐसे ही खुद ब खुद खुश हो रही है। चोलिस्तान वालों ने बोला ऐसे तो हमारी दुल्हनें बनती है। फिर घर पे भी बेड पे आके खुश हो रही है कि हाँ आज मैं खुद बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनी हुई है। फिर साजिद से पूछ रही है कैसी लग रही हूँ, साजिद ने बोला बहुत अच्छी। अच्छा, उसने नज़र भर के इसको नहीं देखा। मतलब इंसान देख लेता है ना हस्बैंड, अगर कोई बीवी पूछ रही है मैं कैसे लग रही हूँ तो वो थोड़ा तो देखेगा ना। कैमरा इसने पूरी रखी हुई थी, एक सेकंड उसने देखा, नज़र नीचे कर ली। मतलब उस वो भी दिल में गाली दे रहा होगा कि इतने ड्रामेबाज, इतनी ड्रामेबाज। जाहिर है जो औरत उसको अपने पास भटकने नहीं देती है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ती है, वो आके ऑन कैमरा क्या क्या ड्रामे कर रही है, क्या क्या चीज़ें दिखा रही है, तो दूसरे इंसान को बुरा तो लगेगा। तो जब इसने पूछा कैसे लग रहे, उसने भी एक सेकंड सिर्फ देखा और नज़र अपनी नीचे कर ली। मतलब जो औरत मुझे ना हाथ पकड़ने देती है, ना मेरे पास बैठती है, ना कोई ऐसी बातें हमारे बीच है, तो ये ऑन कैमरा आके व्यूवर्स को क्या दिखाना चाह रही है, क्या ड्रामे कर रही है व्यूज़ लेने के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा अंदर से चिढ़ा हुआ है,
اس لیے وہ اس طرح بہیو کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر تارا نے بولا کہ کوئی کسی کی انتقال ہوئی تھی تو اس کی والدہ کو جانا ہے، ڈالر انٹی کو جانا ہے ان کو افسوس کرنے کے لیے، تو یہ نکل پڑے۔ اب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو صرف اس ٹائم پہ مطلب یہ لوگ شاید تیار ہو کے آ رہے تھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، اس ٹائم پہ آیت اور ساجد تھا، تو آیت جو اپنی نارمل حرکت کرتی ہے وہی سب کر رہی تھی، لیکن آج ہم خانپور جا رہے ہیں اس لیے آیت بہت زیادہ خوش ہے۔ تو پتہ نہیں مجھے تھوڑا سا ایسا لگا جیسے اسپیشلی اس نے اس بات کو سنایا کہ خانپور جا رہے ہیں اور آیت خوش ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، پتہ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ شاید آیت سے ملوانے کے لیے کسی کو لے کے جا رہے ہیں، بہانہ یہ کر دیا کہ کسی کے انتقال ہوا ہے افسوس کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ فیملی سے تو کچھ بھی امید کر سکتے ہیں۔ خیر ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کوئی بات میری اگر بری لگی تو آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پورا ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا، پورا ویڈیو دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کی نہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ بیچ میں سے اسکپ کر کر کے جب آپ دیکھتے ہو آپ لوگوں کو لگتا ہے اگر میں کوئی صحیح بات بھی کر رہی ہوں کہ نہیں، میں کسی کے بارے میں شاید غلط بات کر رہی ہوں، تو پلیز پورا ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ نماز ضرور پڑھا کریں، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں لیکن نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں۔ کوشش جب آپ کریں گے اور آپ ایک عادت بنا لیں گے نماز کا، آپ کو پتہ ہے کھانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک وقت کا نماز آپ سے مس ہو جائے نا، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا یا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ جب عادت ہو جاتی ہے نا نماز کی تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے انسان کو۔ تو پلیز نماز کی عادت ڈالے، نماز ہم پر فرض ہے۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔